इस रेसिपी को खाने के लिए ना कोई बहाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा हस्बैंड जी का और साथ ही साथ मेरे बच्चों का कहना है। और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है इसे बनाने में, क्योंकि मैं तो इसे सिर्फ 10 मिनट में ही बना करके तैयार कर पाती हूँ, एक ही बार में 4 समोसे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल परफेक्ट। जब ये समोसा मैंने पहली बार अपने घर पे बनाया था ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं ये तो तुम बाहर से लेकर आई हो। फिर मैंने उनको फटाफट से ये वीडियो दिखाया है, जिसमें मैंने फटाफट से एक बाउल लिया, उसमें डाल दिया 1 कटोरी भर करके मैदा। एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे गेहूं के आटे में बनाया जाए, फिर मैंने बोला बाजार जैसी फीलिंग नहीं आएगी, तो इसीलिए मैंने मैदे का इस्तेमाल किया। अब चूंकि ये समोसा मैंने घर पे बनाया, तो मैं इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच अजवाइन और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। बस 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इन सबको अच्छी तरह से हाथों से मसल लिया। जब तेल में आटा अच्छी तरह से मिला लिया ना, उसके बाद 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने पानी डाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डालने से ये फटाक से गीला हो जाता। तो मैंने टोटल 3 चम्मच पानी डाला और ये आटा हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। पर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, इसलिए मैंने इसे फटाफट से ढक करके साइड में हटा दिया। जब तक कि आटा मैं लगा रही थी ना, मैंने दूसरे साइड आलू को भी उबलने के लिए रख दिया था। बस 2 ही सीटी में आलू मेरा फटाक से उबल गया। अब चूंकि कुकर, आलू, पानी सब गर्म है, इसलिए मैंने फटाफट से एक चाकू लिया और आलू में घुसेड़ दिया और इसे इस तरीके से निकाल लिया। मुझे तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगती है। जब आलू पूरी तरह से ठंडा हो गया ना, तो इसका छिलका बहुत ही प्यार से निकाल के आलू को एक बाउल में रख लिया। अब एक मैशर लिया और इसे इस तरीके से मैश कर लिया। अब मैंने बहुत ही ज्यादा इसे मैश नहीं किया, हल्का सा टुकड़ा छोड़ दिया। इसी से तो हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब सिर्फ दिखना ही काफी नहीं था, मैंने सोचा इसका स्वाद भी तो बाजार जैसा आना चाहिए, इसीलिए मैंने फटाफट से 1 चम्मच धनिया लिया और इसे दरदरा सा कूट लिया। अब जिसके बिना ये रेसिपी एकदम अधूरी है, बिल्कुल फीकी फीकी, वो तो है लहसुन और मिर्चा। साथ ही साथ अदरक डाल दिया और इन सबको भी अच्छी तरह से कूट लिया। बहुत ही महीन नहीं करना है, नहीं तो स्वाद अच्छा नहीं आता है ना, तो बस दरदरा सही से रखना है। अब एक पैन लिया, पैन को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद बस 2 चम्मच इसमें तेल डाला। अब जैसे ही तेल गर्म हो गया ना, मैंने इसमें मेथी के दाने डाल दिए। इससे सच कहती हूँ, स्वाद है ना एकदम बढ़िया आता है। साथ ही साथ लाल मिर्ची कटी हुई और इसमें डाल दिया तेज पत्ता और इन सबको अच्छी तरह से भूनने दिया, थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब भूनने के चक्कर में मैंने देखा कि मेरी मेथी तो जल रही है, इसलिए मैंने फटाफट से इसमें कूटा हुआ धनिया को भी डाल दिया और साथ ही साथ जो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना करके रखा था ना, उसे भी ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इसे चलाया ना, हा, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना कि सोच रही थी काश कि मैं इसे वीडियो में भी बता सकती। बता तो रही हूँ, मतलब महका सकती। अब मैंने इसे ज्यादा नहीं भुना, क्योंकि इसका स्वाद खराब हो जाएगा ना, इसलिए मैंने फटाफट से इसमें मैश किया हुआ आलू को भी डाल दिया। फिर मुझे झटका लगा और याद आया, अरे मैं तो मसाला डालना ही भूल गई, और इसीलिए मैंने लिया फटाफट से झटपट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मैं इस मसाले का ऐड नहीं कर रही हूँ, सच कहूँ तो ये मसाला सच में बहुत अच्छा है। अब इन दोनों को बस थोड़ा सा भूना और आलू के साथ अच्छी तरह से मिला लिया। हकीकत कहूँ तो मेरे सारे किए किराए पे पानी फिर जाता अगर मैंने नमक नहीं डाला होता। वो तो समय पे मुझे याद आ गया, उफ नमक तो भूल गई, तो इसलिए मैंने नमक डाल करके इसमें डाल दिया ढेर सारा कटा हुआ बारीक हरा धनिया और इन दोनों को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लिया। जब ये पैन छोड़ने लगा और इकट्ठा होने लगा, मैंने फटाफट से गैस को बंद कर दिया और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। इधर मैंने बोला था ना कि हमारे आटों में कुछ गड़बड़ी थी, वो यही थी। देखिए इसमें ये हल्का हल्का सा जो आपको बूंदी बूंदी सफेद सफेद दिख रहा है ना, इससे क्या होता है कि जब हम समोसे फ्राई करते हैं ना, तो उसमें छोटा छोटा ऐसे बबल्स जैसे दिखते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसे आप 10 मिनट के लिए आटे को लगा करके अगर साइड में रख देंगे ना, तो इसमें का जो ये छोटा छोटा बबल्स दिख रहा है, इसे आप दोबारा ऐसे मसल देंगे तो सारे बबल्स गायब हो जाएंगे। तो आटे को मैंने फटाफट से अच्छी तरह से मसल करके रेडी कर लिया। उसके बाद एक बड़ी सी लोई बनाया
अब जो कि ये मैदा है तो लोई बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इस तरीके से सारा इकट्ठा कर दिया। इस तरह से क्या होता है कि हम रोटी जब बनाते हैं तो रोटी हमारी बिल्कुल गोल बनती है। अब एक बेलन के मदद से मैंने इसका एक बड़ा सा रोटी बना करके रेडी कर लिया। अब रोटी बनाने के बाद मैंने सोचा इस तरीके से अगर बीच में काटूंगी तो ये तो 2 ही समोसा बनेगा, इसलिए मैंने फटाफट से इसे फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद ये जो कोना है ना, इसे काट करके निकाल लिया और बस फिर क्या था, वापस से इसे सीधा कर लिया और जो समोसे का स्टफिंग बना करके रखा है ना, उसमें से 4 लोई ले लिया और इसे चारों कोने पे रख दिया। इस ट्रिक से ना मैंने एक ही बार में 4 समोसे बना करके रेडी किया। लोई को रखने के बाद मैंने एक पिज्जा कटर लिया और इसे इस तरीके से कट कर लिया। अब रोटी के किनारों पर मैंने अच्छी तरीके से पानी लगा दिया। इससे होगा क्या कि जब हम समोसे को फ्राई करेंगे ना तो समोसा हमारा खुलेगा नहीं, मतलब ये कि आटा अच्छी तरीके से एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो हमारा जो समोसे का स्टफिंग है वो बाहर नहीं आएगा। पानी लगाने के बाद अब एक किनारा पकड़ा और इस तरीके से फोल्ड कर दिया और दूसरा किनारा पकड़ के इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब बच गया नीचे का किनारा, तो मैंने इसे हाथ में उठाया और इस तरीके से फोल्ड कर दिया और देखिए कितने आसान तरीके से हमारा समोसा बन करके रेडी हो गया। अगर आप अकेले बना रहे हो ना तो इसे बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप 2 इंसान हो तो आप 5 मिनट में 50 समोसा बना करके रेडी कर सकते हैं इस तरीके से। टन। तो ये देखिए मैंने तो सारा समोसा बना करके रेडी कर लिया और टोटल मैंने 8 समोसे बनाए हैं। जब तक कि मैं समोसा बना रही थी ना, मैंने फटाफट से दूसरी तरफ तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही तेल गर्म हुआ ना, मैंने तेल में समोसों को डाल दिया। हाँ, तेल में डालने के बाद एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि गैस को हमें तुरंत ही हाई फ्लेम पे नहीं करना है। आप पूरे तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद गैस को आप धीमा कर दीजिए। जब समोसा हमारा सेट हो जाएगा ना हल्का सा, फिर आप इसे मीडियम फ्लेम पे कर लीजिए और जब समोसे का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर आप इसे चाहे तो हाई फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। इस ट्रिक से ना जैसा मार्केट का समोसा क्रिस्पी होता है ना ऊपर से, बस वैसे ही इस ट्रिक से आपका घर का समोसा क्रिस्पी होगा। मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है और हमारे समोसे पे रंग भी अच्छा सा आ गया है। अब ये कहीं जल ना जाए, इसीलिए मैंने फटाफट से इसे निकाल ही दिया। निकालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट के लिए बाहर रखा था, तो भी देखिए ये कितना क्रिस्पी है। ऐसा समोसा ना आप दुकान पे घूम घूम के ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। एक बार बना कर तो देखिए, टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ घर पे बना है तो हेल्दी भी है और किसी को ना पसंद आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको पसंद आया कि नहीं, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अब मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।